बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज बना रही हूँ मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त बंस रोड के मशहूर अंडे वाले बर्गर और बन कबाब की रेसिपी। बहुत मज़ेदार, बहुत यमी रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक भी कर दें। और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये यमी और बहुत ही ज़बरदस्त बंस रोड के अंडे वाले बर्गर और बन कबाब की रेसिपी किस तरह से बनते हैं जानते हैं इस तरह इसकी पूरी रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है साफ़ सुथरा बिल्कुल, और इसके अंदर अब शामिल कर रही हूँ चने की दाल, जिसको मैंने 2 कप मैंने चने की दाल लिया था और इसे 3 पानी से मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए इसमें दाल और जल्दी से गल जाते हैं। जब दाल जो है आप थोड़ा देर पहले भिगो के रख देंगे तो क्या होगा कि आपके जो दाल जब आप इसे बॉईल करेंगे तो ये बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसे 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से भीग जाए। यहाँ पर चिकन शामिल कर रही हूँ। अगर आप शामिल करेंगे तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा कबाब का, और अगर आप पसंद नहीं करते या आप नहीं खाते या बगैर चिकन का बनाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव चिकन लिया था बोनलेस और 2 अदद बड़े साइज़ की आलू लिया है और इसे कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ। लहसुन का पूरा 1 बंच ले लिया था देसी लहसुन का, और अदरक जो है 1 इंच का टुकड़ा स्लाइस कट करके वो डाल दिया। धनिया 1 टेबलस्पून साबित डाली हूँ और ज़ीरा 1 टीस्पून और 4-5 के करीब मैंने साबित मिर्चें डाली हैं इसमें, क्योंकि मैं कुटी मिर्च भी शामिल करूँगी इसलिए मैंने कम रखा है। नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाला है इसके अंदर। गरम मसाला शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक है, जो मिक्स गरम मसाला होता है वो डाला है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ, और पानी इतना डालना है इसके अंदर कि अच्छी तरह से हमारा दाल और जो चिकन और आलू जो हैं ये कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैं कवर करूँगी और जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कि ये किस कंडीशन में आएगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसे कवर कर रही हूँ, जैसे इसमें बॉयल आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स। और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बच्चे आपके छोटे हैं, और वैसे तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा इसमें मिर्च, ठीक है। तो अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, बहुत मज़े का लगेगा, चटपटा सा ये कबाब तैयार होंगे। और यहाँ पर देखें हमारे दाल में बॉईल आने शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फ्लेम को मीडियम फ्लेम करने के बाद इसको कुक होने के लिए रखूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के अंदर ये अच्छे से दाल जो है हमारा कुक हो जाएगी। तो जब तक मैं यहाँ पर रायते की तैयारी करती हूँ। ग्रीन रायता बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 पाव दही लिया है मैंने, और इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और लहसुन, इन चारों चीज़ों को मिलाकर मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। और 2 टेबलस्पून ये हो गए थे चारों चीज़ें, और उसको मैं अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही में, और थोड़ा सा नमक मैंने शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा गाढ़ा सा रायता तैयार हो जाएगा जो अंडे वाले बर्गर के साथ सर्व किया जाता है और अंदर भी लगाया जाता है। जो बंस रोड वगैरह में जो आप बर्गर खाते हैं उसमें वो इतना थिक नहीं रखते हैं, बल्कि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और आलू का इस्तेमाल करते हैं, मैश किए हुए आलू डालते हैं। तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपने दही का बनाना है तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर अब मैं बंद गोभी का सैलेड बना रही हूँ जो बन के ऊपर डाला जाता है। अगर आप चाहें तो जो बंद गोभी है वो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं सादा,
ठीक है, ऊपर से। और चाहें तो इस तरह से आप बना लीजिएगा जैसे मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मायोनीज़ ली है, आधी प्याली मायोनीज़ लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने क्रीम शामिल किया है, यानी 3-4 टेबलस्पून के करीब क्रीम शामिल किया है मैंने। मलाई भी ले सकते हैं, घर की दूध की जो मलाई होती है, अगर आप उसे निकाल के रख देंगे फ्रीज़र में तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी डाली है और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये ज़बरदस्त से सॉस हमारा तैयार हो गया है और इसके अंदर अब मैं बंद गोभी शामिल कर रही हूँ और आप चाहें तो थोड़ा सा गाजर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो एक सैलेड तैयार हो गया है, जो बन के ऊपर भी डाला जाएगा और अलग से भी आप खा सकते हैं इसे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का लगता है। तो मैं इस तरह से मैंने रेडी कर लिए इन दोनों चीज़ों को और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छी तरह से गल गई है। और इसमें से आलू मैंने अलग कर लिए थे क्योंकि आलू ज़्यादा कुक हो जाने के बाद जो है ना वो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, मतलब वो जब मैश करते हैं ना तो वो चिपकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा पानी ओवर कुक हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है। तो मैंने आलू को निकाल लिया था और उन तमाम चीज़ों को ठंडा कर लिया। करने के बाद जो है मैंने इसको पीस लिया चॉपर में, ठीक है। चिकन और तमाम दालों को जो इसके अंदर चने की दाल मैंने इस्तेमाल की है। उसके बाद इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, जो बहुत मज़े का लगता है, जिसका टेस्ट आप डालेंगे कबाब वाले ज़रूर डालते हैं ये, तो वो भी आप ज़रूर डालें। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून और ये आलू जो है इसको मैंने हाथ से मैश कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद इसकी टिकिया बनाऊँगी। और टिकिए का साइज़ आपने देख लेना है, आपने जितना बड़ा जितना छोटा अपने हिसाब से आपने जैसा बनाना है वो आप टिकिया बना सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ की बना रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए मैं टिक्किया बना रही हूँ और बना करके अलग रखती हूँ और अंडे की तैयारी करती हूँ मैं, जिसमें इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अलग बाउल में अंडे ले लिए हैं, 3 अदद अंडे लिया है मैंने और इसे अच्छी तरह से बीट करना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। तो क्या होगा कि इसकी शक्ल जो है बिल्कुल ऊपर तक ये डबल हो जाएगा इसकी क्वांटिटी। तो उसके बाद जब आप इसमें फ्राई करेंगे अपनी पैटी को तो वो बहुत ज़बरदस्त बने लगेगा इसमें ना, क्योंकि जो हम खाते हैं अंडे वाले बर्गर तो वो भी इसी तरह से करते हैं। और आप जो पैटी इस तरह बना करके इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, तो काफ़ी टाइम तक आपका ये फ्रीज़ होकर के ये सेफ़ हो जाएगा। जब आपका दिल चाहे आप निकाल के इसे ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं और चाहे तो आप बर्गर भी बना लें, बर्गर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया अपने तवे में और इस तरह से मैं इस पैटी को फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से झाग बन गया था ना अंडों में। अब मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ और आपके साइज़ आप अपने हाथ में है, आप जिस तरह से छोटे बड़े साइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बड़े बड़े साइज़ की बना रही हूँ। और जो वहाँ पर सिर्फ बन के जो कबाब बनते हैं ना वो भी इसी तरह से होते हैं कि वो सिर्फ कबाब रेडी करके बड़े साइज़ के वो रखते हैं और जो बन कबाब सिर्फ मांगते हैं तो उनको बर्गर में ये बन कबाब रख करके और साथ में रायता और चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी कि वो किस तरह से देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जब एक साइड ये अच्छी तरह से कुक हो गया तो उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो ये बहुत मज़े का बहुत मज़ेदार तैयार हो। आप इस तरह से भी रोटी में खा सकते हैं, पराठों के साथ बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पर अंडे फ्राई कर रही हूँ मैं, जो कि अंडे वाले बर्गर बना रही हूँ, तो ज़ाहिर है अंडे का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने अंडे को बीट कर लिया था और उसके लिए अलग अंडे मैंने बीट किए थे। इस जो मैंने अभी बीट किया था ना आपको जो दिखाया है उसमें मैं ये नहीं फ्राई कर रही हूँ, ये मैंने बीट करके ये फ़ौरन उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडों को मैंने अलग अलग फ्राई कर रही हूँ। उसमें सिंपल सिर्फ नमक शामिल किया था थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं अब सारे बन जब मैंने तैयार कर लिए कबाब, तो अब मैं बन को फ्राई कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारे पहले से गरम करके रख लिया था और आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि इस तरह से जो बचे हुए होते हैं ना ऑयल, उसमें ही इसी तरह से वो लोग भी करते हैं, बड़े बड़े तवे में वो बनाते हैं।
तो मेरे पास तो बड़ा तवा नहीं है, तो मैं अपने छोटे तवे में बना रही हूँ। और मैं जल्दी कर रही हूँ इसलिए कि हमारे घर में गैस जाने का टाइम हो गया है, तो इस वजह से मैंने पहले से करके रख लिया था जल्दी, क्योंकि गैस का कुछ नहीं पता, किसी वक्त भी चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे बन जो हैं वो उसे फ्राई करके मैंने रख लिया था, और आपको मैंने दिखा दिया 2-3 किस तरह से आपने फ्राई करने। तो यहाँ पर अब इसमें तमाम चीज़ें लगाती हूँ और तैयार करती हूँ हमारे अंडे वाले बर्गर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसमें दही का रायता जो मैंने बनाया था, ग्रीन रायता, उसको मैंने एक साइड पे लगा दिया है। दूसरे में मैं केचप लगा रही हूँ, ठीक है। चिली गार्लिक भी आप लगा सकते हैं, सादा केचप भी लगा सकते हैं, मैं सादा डाल रही हूँ उसके अंदर। और उसके बाद इसके ऊपर रखूँगी पैटी, और प्याज, खीरा, टमाटर, जो भी आप सैलेड पसंद करते हैं इसके साथ खाना, वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं पैटी रख रही हूँ, तो इसलिए मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे ताकि ये बिल्कुल फुल साइज़ के, ताकि अच्छे लगे, खाने में भी मज़ा आए। बाहर वाले तो बहुत थोड़ा सा बनाते हैं, कबाब के साइज़ छोटा रखते हैं। तो आप घर में बना रहे तो ज़ाहिर है इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ये जो बन गोभी का जो मैंने सॉस बनाया था, उसको मैंने रख दिया है कबाब के ऊपर, और इसमें स्लाइस किए हुए प्याज रख रही हूँ, और उसके ऊपर खीरा और टमाटर। ये आप पसंद करते हैं टमाटर तो आप टमाटर रखें, खीरा पसंद करते हैं दोनों चीज़ें तो दोनों रखें, जो पसंद करते हैं आप वो रख सकते हैं। और ऊपर से मैं चाट मसाला डाल रही हूँ उसके ऊपर, और इस तरह से मैंने इसे कवर कर दिया। तो यह हो गए तैयार हमारे सादे वाले बर्गर। और इसी तरह से मैं अंडे वाले बर्गर तैयार करूँगी, जिसमें मैंने अंडे डाल दिया है सिंपल, बाकी सारी चीज़ें वही डाली हैं, सिर्फ मैंने इसमें अंडा एक्स्ट्रा डाल करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं बना रही हूँ सादे वाले बन कबाब। इसमें कुछ भी नहीं लगाना होता है, वो सिर्फ जब बन कबाब आप कहते हैं तो तवे पर वो बन को गर्म करते हैं और सिंपल उस पर कबाब रखते हैं और प्याज रखते हैं, और बस चटनी और रायते के साथ सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी अपना प्लेटर बना लिया है। तो यहाँ पर ये देखें, ये अंडे वाले बर्गर और बगैर अंडों वाला बर्गर मैंने रखा है, और दूसरी तरफ मैंने बन कबाब वाले बर्गर मैंने रखा है सिंपल, और अलग से पैटी भी दे दी है। अगर कोई एक्स्ट्रा मांगता है तो उसे देना पड़ता है। जैसे बन थ्रोट में हम जब खाते हैं तो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है कबाब, तो वह एक्स्ट्रा अलग से मांग लेते हैं, तो उनको हम सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम चटनी और रायता जो भी इसके साथ खाया जाता है वो मैंने सब चीज़ें रख दी हैं, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। बहुत जल्दी मैंने किया था, क्योंकि हमारे घर में गैस की लोड शेडिंग का जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं है, किसी वक्त भी चली जाती है वो। तो इसलिए मुझे डर था कि कहीं वो चली ना जाए और मेरी वीडियो जो है अधूरी ना रहे। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है सारे काम हो गए थे। और यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि ये कितने मज़ेदार से बन कबाब और बर्गर हमारे तैयार हो गए। आप भी अपने घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। घर में हर चीज़ें आपने ख़ुद बनाई। आपको पता है कि मैंने ये सब चीज़ें कितनी सफाई के साथ बनाई है। बाहर में तो नहीं पता होता वो किस तरह से चीज़ें बनाते हैं, ये सोच के ही दिल नहीं चाहता है खाने का। तो आप भी अपने घर में वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और मेरे वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ ही अब इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।